इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर हुए प्रदर्शन मामले में आरोपी ओकेंद्र सिंह राणा को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने दो अलग अलग मामलों में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ओकेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामला 26 मार्च को आगरा में करणी सेना द्वारा किए गए उस प्रदर्शन से जुड़ा है जो राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान दिया गया था रामजीलाल सुमन द्वारा। उस दौरान उनके आवास पर जो करणी सेना और कई लोग पहुंचे थे और करणी सेना के नेतृत्व कर रहे थे ओकेंद्र राणा। इसके बाद दो एफआईआर दर्ज की गई। एक एफआईआर सांसद के बेटे और पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने हरि पर्वत थाने में अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कराई थी, जबकि दूसरी एफआईआर एक पुलिस निरीक्षक ने दर्ज कराई थी जो उस समय सांसद की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। खबरों के अनुसार कोर्ट ने दोनों मामलों में ओकेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करे। उप निरीक्षक द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 98/2025 के संबंध में कोर्ट ने कहा, यदि जांच के दौरान कोई ठोस सबूत या विश्वसनीय साक्ष्य मिलते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरनेश कुमार और एमडी अशफाक अलग अलग मामलों में तय किए गए दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया, विवेचन अधिकारी आईओ 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर बीएनएस की धारा 193(3) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट अदालत में प्रस्तुत करे। वहीं रणधीर सुमन की शिकायत पर दर्ज मुकदमे को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेते तब तक याचिका की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस याचिका पर 6 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश को आरोपी के लिए अंतरिम राहत माना जा रहा है। हालांकि आगे की कार्रवाई पुलिस जांच और अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। पूरा मामला आपको बताते हैं कि जो रामजीलाल सुमन है उसने एक राज्यसभा में बयान दिया और एक सांसद रहते हुए जब राणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद जो समाज है उसमें एक तरीके से आक्रोश फूटा और खासकर करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने चेतावनी दी। ओकेंद्र राणा ने आह्वान किया और ओकेंद्र राणा के जो निर्देश पर नेतृत्व में हजारों की तादाद में जो करणी सेना के कार्यकर्ता थे वो रामजीलाल सुमन के घर के बाहर पहुंचते हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि उनके ऊपर भी वहां से जो आवास था रामजीलाल सुमन का, पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंटें बरसाई जाती हैं, जिसमें कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं, प्रशासन के लोग भी चोटिल हो जाते हैं। उस मामले में भी करणी सेना ने ज्ञापन दिया था और केस दर्ज कराने के लिए थानों में गए थे और कहीं ना कहीं दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि हमला दोनों ने एक दूसरे पर किया है। प्रशासन भी लगातार इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय था। उसके बाद एक महापंचायत करी गई थी, उस महापंचायत में भी रामजीलाल सुमन को चेतावनी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी बड़ा हो चुका था। राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को लेकर पूरी मीडिया में खबरें चली थी और जो अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हैं उसके बाद अखिलेश यादव ने कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए, लेकिन वहीं दूसरा जो पक्ष है उनका कहना है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, उन्होंने पत्थर फेंके, हम तो सिर्फ प्रदर्शन करने गए थे। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं अब ओकेंद्र राणा और जो एक दूसरी पार्टी है जो आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। फिलहाल ओकेंद्र राणा को इस मामले में राहत मिली है और ओकेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर अभी अस्थायी रोक है। जांच के बाद क्या गिरफ्तारी होगी और क्या इस जांच में निकल कर आता है